लोग ये मानते हैं कि जो सिक्किम शौकंद है जी जी जी। वो जबान टूटी हुई औरत है। सिक्किम जी डीरेल हो गई है। एक तरफ कि सिक्किम असभ्य है, नहीं राजनीति को अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, नहीं, राजनीति बहुत अच्छी चीज है। और किसान नेताओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो फिर खाप नेताओं ने क्या कसूर कर दिया? नहीं, खाप नेताजी हमने उड्डा का बेटा की नहीं चिंता होनी चाहिए, हमने चौटाला का बेटा की नहीं चिंता होनी चाहिए, हमने वीरेंद्र का बेटा की नहीं चिंता होनी चाहिए, हमने हमारे बेटिया की चिंता होनी चाहिए। मैंने एक टिकट गुरुनाम जी आगे मांगी थी कांग्रेस से, क्योंकि जिस दिन आई कांग्रेस एक मांगी थी, भाई एक टिकट दे दो गुरुनाम ने। हमारा ये बुढ़ा बुजुर्ग है, इसने पूरी मेहनत कर ली, अरे इसका बड़ा से शायद यू कुछ कर दे, क्योंकि भाई चरण सिंह छोटू राम पढ़ रहा है, कर भी सके, क्योंकि धरातल से जुड़े लोग हैं। भाई ये तो बोलो ना आप, फिर आपने 20 टिकट दे देंगे। अच्छा, हाँ, ये बात किसने कही थी? ये नेता है, उसके घर आवे और उसने नू पूछा है चौधरी साहब क्या करवाना है, तो मैं उसको खाप चौधरी मानती हूँ। जैसे आज तक मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं मेरी बिनान खाप उस पर 80% खड़ी है। 20% जो खाप चौधरी है वो अपने स्टैंड पे 80% तो अपनी पगड़ी, चाहे कोई बीजेपी का दर कह रहा है, चाहे कोई क्या कह रहे हैं कांग्रेस का दर कह रहा है, कोई इनेलो का दर कह रहा है, कोई जेजेपी का भी दर कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे उन्होंने बेच दी, वो तो बिकी रही है जी। हमने जो सिक्किम शौकंद है ना, उसका टारगेट यहाँ की विधानसभा है। नहीं, मेरा टारगेट यहाँ की विधानसभा नहीं, मेरा टारगेट 90 की 90 विधानसभा है। 90 के वो छोटा सोच रहे हैं। अच्छा, मेरी सोच वो है कि सूरज को निशाना बनाओ, चांद पे तो लगेगा। बिल्कुल, यानी कि मैं 90 सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, एक में तो जीती जाऊंगी। नहीं मैं नहीं लड़ूंगी ना। अच्छा, और सिक्किम लड़ेंगे, मेरे को 90 मेरे जैसी सिक्किम पैदा करेंगे। अच्छा, मेरा सपना बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री बनने में विश्वास नहीं कर सकती, यदि वक्त आया तो मैं अमित शाह भी बन सकती हूँ। अच्छा, मैं वक्त के साथ 2 कदम पीछे और 2 कदम आगे चलने वाले इंसान हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। पता है क्या जी, देखो राजनीति कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, मेरे को ये चीज समझ में आएगी भाई, हम जहाँ 75 साल पहले खड़े थे, जहाँ से सर छोटू राम ने हमें निकाला था, हम वहीं क्यों खड़े हैं? उसका जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश करी। मैंने खापों में काम कराया, मन देख लिया सारे खंड के वैंद गए राजनेताओं का चरना बपावा वो खंड के। अच्छा, फिर मैंने किसान पगड़ी हमने भी बांध रखी है। पगड़ी का एक सम्मान होता है जी, और जे पगड़ी मान लो किसी खाप नेता की, किसी राजनेता के मतलब पार्टी में जावा है या उसके स्टेज को साझा करते हैं, तो मैं नहीं मानती। बड़ी कड़वी बात कर। नहीं, मैं नहीं मानती वो खाप चौधरी इस लायक है कि उस खाप को प्रमोट करे, क्योंकि खाप का नेतृत्व करे। बिल्कुल, खाप चौधरी वो है कि जो नेता है उसके घर आवे और उसने नू पूछा है चौधरी साहब क्या करवाना है, तो मैं उसको खाप चौधरी मानती हूँ। जैसे आज तक मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं मेरी बिनान खाप उस पर 80% खड़ी है, 100 नहीं कह सकती, पर 80% खड़ी है। ये कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। नहीं कहीं आप बिना खाप के कह रहे हो, और खापों के जो प्रधान है वो कमेंट करेंगे। नहीं, पता है जी, मैं खाप चौधरियों का इतना ही मान सम्मान करती हूँ कि मैं मेरे दादाजियों से ज्यादा खेड़ा खाप खेत पे मैं काम करती हूँ। और उसमें ये हो जाएगा ना, आप कह रहे हो बिना खाप की जो पगड़ी वो तो किसी राजनेता के घर पे नहीं है। बिल्कुल, इट मींस बाकी खापों की है नहीं, बहुतों की उसमें 5-4 जैसे माजरा खाप है, वो भी थोड़ा सा स्टिक है बंदा। कई और भी खाप है जिनका मैं नाम नहीं जानती पर्सनली, या तो मैं उन बंदों को जानती हूँ या खाप के नाम से जानती हूँ। तो ये मान के चलो 20% जो खाप चौधरी है वो अपने स्टैंड पे, 80% तो अपनी पगड़ी, चाहे कोई बीजेपी का दर कह रहा है, चाहे कोई क्या कह रहे हैं कांग्रेस का दर कह रहा है, कोई इनेलो का दर कह रहा है, कोई जेजेपी का भी दर कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे उन्होंने बेच दी, वो तो बिकी रही है जी। हमने की दिखती को नहीं, मतलब मैं देखती हूँ ना, मैं चश्मा लाके कौन दिखती जी, मैं तो चश्मे के पीछे देखा करूँ। मतलब जो चीज दिख रही है ना, जो दुनिया में दिख रही है, उसके पीछे देखा करूँ, उसके पीछे चल के रहा। मेरा देखने का नजरिया दूसरा है, मतलब अंतर्दृष्टि से देखती हूँ मैं, इस बंदा का क्या फायदा निकालने लग रहा है, क्या यू मामला है। मैं तो ये चाहूँ कि जो हरियाणा की खापे है ना जी, हरियाणा की खाप एक का करें और यह चीज लिख दे भाई, कोई भी खाप चौधरी किसी भी राजनेता के किसी भी मंच पे नहीं जाएंगे और किसी भी राजनेता ने मिलन नहीं जाओगे। हाँ, अपना कोई मुद्दा है, पूरे संगठन जाओ, मतलब खाप जाओ, उसको खाप का प्रधान बनाया जाएगा। बिल्कुल, और फिर देखेंगे कि कितने लोग खाप का प्रधान बनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह रहे हैं बिल्कुल। और दूसरा बात क्या है कि चलो मान लो जैसे लव इन रिलेशनशिप है, लव मैरिज है, ऐसे मुद्दे हैं, या मतलब नशा है, जब कोई खाप जावे तो पूरे हरियाणा के खाप चौधरी इकट्ठे जावे, मतलब नू ना रहे कि भाई वो फलाना का नजदीक है, वो फलाना का नजदीक है, काम ले वो सरकार पे। हम ये नहीं कहते कि भाई उसके ना जाओ, ना तो उनके इलेक्शन में काम करो, ना उनके मतलब फायदा के काम करो, अपने फायदा के काम। सरकार क्यों काम करेगी? क्यों नहीं करेगी? इलेक्शन में काम नहीं आएंगे तो बताओ, हम वोट देने लग रहे हैं, जब खाप चौधरी के पास इतने वोट हैं, वो उस चौधरी खाप चौधरी वोट तो दिलवाएगा नहीं मेरी खाप चौधरी किस मुंह से जाएगा उस नेता के पास? जो समाज के लिए सही है ना, खाप चौधरी अंदर खाते उस चीज को करे, ना कि मंच पर जाकर नू बतावा कि मैं फलाना का बिक गया।
यदि आपने मतलब ये लगा है कि हमने मान लो कोई निर्दलीय बंदा, वोट तो डालने पड़ेंगे जी। नहीं वोट तो डालना ही चाहिए, पर वो तरीके से मतलब साथ डालने चाहिए। अब एक बात बताओ, पाछा आपने देखा होगा यहाँ उचाना के अंदर बीजेपी का प्रोग्राम था, देखा के गया, चार दीवारी कमरा, कोई बात थोड़ी है। यहाँ कोई यूनिवर्सिटी देखा जाता, कोई कॉलेज देखा जाता, कोई बड़ा कोई क्या कह रहे हैं, जैसे हम डकल माइनर ये तो आयोजक की गलती है, उन्होंने जैसा मांगा, मतलब सुनो, अगर आप है ना मांगोगे राष्ट्रपति का पद, जो आपने कहा था कि मेरा तो निशाना 90 विधानसभा पे है, जी जी तो आप राष्ट्रपति का पद मांगोगे तब जाके एमपी का आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मांग इस प्रकार की होंगी तो फिर उसमें देने वाले नहीं की फिर वो तो खापाड़ा ने सोचना चाहिए भी, मैं तो क्या कह सकता हूँ, क्योंकि खापाड़ा ने भी इनसिक्योरिटी होती है मेरे पे तो, क्योंकि देखो मेरा एक ही स्पष्ट है जी, मैं लड़ाई दो धारी लड़ती हूँ, क्योंकि एक धारी में आदमी मर जाता है। सड़क की लड़ाई भी लड़ो, विधानसभा संसद की भी लड़ो। राजनीति हर चीज का मूल्य तय करती है, राजनीति हमारा भविष्य तय करती है, हम गैर राजनीतिक नहीं रह सकते। अच्छा एक बात बताइए आप जी, आप राजनीति को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? नहीं राजनीति बहुत अच्छी चीज है, कौन कहता है बुरा है? राजनीति में अच्छे लोग हैं तो अच्छी है, और गंदे लोग हैं तो गंदी है। और किसान नेताओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, सारे आना चाहिए, क्योंकि उनकी मुद्दों का पता है, उनकी धरातल का पता है, उन्होंने ये पता है कि डीएपी का के रेट है, उनकी ये पता है कि तारे बच्चे किस तरह पढ़ाई लिखाई जामा है, तारा घर में किस तरह मतलब समस्याएं। तो फिर खाप नेताओं ने क्या कसूर कर दिया? नहीं खाप नेता जी राजनीति करे, मैं राजनीति तो नहीं मना करती, पर मैं ये कहूँ जो खाप नेता राजनीति करना चाहे, नहीं खुल के खुद की राजनीति करो। मेरा कहने का मतलब यू है, हमने उड्डा का बेटा की नहीं चिंता होनी चाहिए, हमने चुटाला का बेटा की नहीं चिंता होनी चाहिए, हमने वीरेंद्र का बेटा की नहीं चिंता होनी चाहिए, हमने मारे बेटिया की चिंता होनी चाहिए, मन्ना आपके बेटिया की चिंता होनी चाहिए, आपने मेरे बेटे की चिंता होनी चाहिए, हमने हमारे आस पड़ोस के बेटिया की चिंता होनी चाहिए, बेटियां की चिंता होनी चाहिए। हमने जो बड़े घराने हैं ना, हमने टेंडर कौन ले रखे इनका सारी उम्र का भाई, पहला हुए उनके दादे, फिर उनका बाबू, फिर उनके बेटे, अरे अगली चौथी पीढ़ी हो रहेगी, हमने को टेंडर छुटा बहुत गजब गजब कर रहे हैं। नहीं टेंडर छुटा रखा गया हमने। मेरे तो कई दिन पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक पार्टी वाले आ गए, ने बोला जी ज्वाइन कर लो। मैं बोले भाई मैं तो ज्वाइन करने का कोई मूड नहीं है। बोला क्यों जी? मैं आप तो फलानी पार्टी का बेटा का भविष्य देखने लग रहे हो, मैं तारे बेटिया के भविष्य का थर लड़न लग रही हूँ, लड़न लड़ होगी उनकी। बोला जी हमारे बेटिया की। मैं कहा हाँ हो सकता है आज मैं मेरे का थर लड़न लग रही हूँ, और मैं इस लड़ाई में मतलब हो सकता है ना कामयाब हूँ, पर मैं एक पेड्डा लेके जाऊंगी, हो सका आपका पेट्टा आपका पुत्ता उसका ऊपर फल खा ले। अच्छा अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी जी सिक्किम शौकंद को इस लायक समझते हैं, वो अपनी टिकट थमा देते हैं, जी जी, तो क्या सिक्किम शौकंद वो टिकट थमेगी? नहीं उसके लिए एक मौका था। अब जो विधानसभा गया उस टाइम मेरा एक मकसद था, हमने सारी पार्टियों से लगभग मुलाकात करी सिवाय बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि हमारा टारगेट था बीजेपी, क्योंकि ये डाकू है, डाकू ना मारने का था, हमने चोर पाड़ना सही समझा। मैं चलो भाई डाकू तो पीछा छूटा, एक बार चोर ना पड़ लिया फिर चोर का करांगे इलाज, जिस तरह हमने उचाना में कराया। आपने शायद फार्म भी भर रखा था? बिल्कुल फार्म भर रखा था, फिर निकालना पड़ा। कांग्रेस पार्टी? नहीं और मैंने निर्दलीय पर रखा था, निर्दलीय। और मैं हालात ये चाहूँ थी, कांग्रेस की टिकट की भी सुना था आप 4 रख रहे थे? नहीं चाह तो हम सारे ही रह रहे थे, कांग्रेस का कोई चक्कर नहीं। जो कांग्रेस ने फार्म लिए थे उसमें फार्म नहीं था? ना 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 मैंने फार्म भरा ना मैंने पीछे भरे। अच्छा, मेरा कांग्रेस से क्या लेना देना, या मतलब यू थोड़े से निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे? मैं तो निर्दलीय फार्म भरा था जी। हमारा तो ये मकसद था कि भाई हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और मेरा मकसद ये भी नहीं था कि सिक्किम में लड़ा है, सिक्किम नहीं लड़ा है, सुरेश कोथ लड़ ले, गुरनाम सिद्धू नहीं लड़ ले, या कोई और हमारा जो बड़ा नेता है, कोई किसी ने भी लड़ा दो। क्योंकि जब एमपी का इलेक्शन था तो हमने एक टिकट गुरनाम जी आंगेतर मांगी थी कांग्रेस से, क्योंकि जिस दिन आई कांग्रेस एक मांगी थी, भाई एक टिकट दे दो गुरनाम ने। हमारा ये बुढ़ा बुजुर्ग है, इसने पूरी मेहनत कर ली, और इसका बड़ा से शायद यू कुछ कर दे, क्योंकि भाई चरण सिंह छोटू राम पढ़ रहा है, कर भी सके, क्योंकि धरातल से जुड़े लोग हैं, पुराना आदमी है। मत हमें एक टिकट दे दो, तो ये नहीं बोले भाई ये तो बोलो ना आप, और फिर आपने 20 टिकट दे देंगे। अच्छा हाँ, ये बात किसने कही थी? ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो आला लोग थे, या जो जिम्मेवार आधिकारिक पर्सन। अच्छा। अब भाई ये तो आप बोलो ना, और एमपी में तो हमने मतलब बड़ा सिस्टम है, आप लोग इंटरफेयर ना करो। उसके बाद विधानसभा में आपने देख लिया लगभग 20 टिकटा का वादा था जी, और 20 में तो ले हमारे 20 नेता तो सही को नहीं हरियाणा में, हमारे तो सारे 5-7 में निबड़े थे मेन तो, और इसे तो पागल हम भी को नहीं भाई, मान लो सत्ता ना खराब करा, डाकू बैठे हमारा सिर पे, हमने तो 5 देवे, हम 5 में भी, और कोई ये मकसद नहीं था भाई सिक्किम में लड़ेगी, भाई प्रदीप बुड्ढा लड़ेगा। आपके साथ ये विश्वासघात था? बिल्कुल था, कांग्रेस ने तो कराया विश्वासघात। लेकिन कांग्रेस ने आपके साथ विश्वासघात किया, आप लोगों ने उसी कांग्रेस की मदद की, ये भी आरोप लगता है। लोग तो कहते हैं आपने जयप्रकाश की टिकट आप लोगों की देने, वो कांग्रेस वो एमपी में। ये आप समझो ना, एमपी में तो सरकार ने हमारा वादा कराया था, एमपी में तो हमने बेरा चक्कर के था। अब एक बात बताओ, चौधरी साहब के बेटे की टिकट कटवा दिया आपने? नहीं वो तो कटवानी हमारी मजबूरी थी, जो आंसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा काटा था, और पता 3 काले कानून तो बड़े अच्छे हैं। एक का बाबू हमने बीमारी बतावा था, तो हमारे लिए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा भी मतलब गद्दार था, और चौधरी वीरेंद्र का बेटा भी गद्दार था, इसे करके तो तीसरा पैड़ लिया हमने। हमारा तो मकसद ये था भाई हम तो वहां, हाँ भाई हम जिताने जाना ना जाना, हरान जरूर जाना। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि
सिक्किम शौकीन जी या अन्य, हाँ। इन लोगों ने किसानों की भावनाओं के ऊपर राजनीति की, जी इन्होंने किसानों के नाम पे राजनीति की, जी। किसान मंच का राजनीति के लिए उपयोग किया। अब एक बात बताओ, मंच का तो उपयोग जब कराना जब हमने इलेक्शन लड़े हो, इलेक्शन फार्म लड़े तो आपने भी रखा नहीं, था। फार्म भरे हमने, फार्म टिकट मांगने भी आप गए थे, वो आप स्वयं कह रहे हैं। क्यों गए थे आपने तो देखो, हम दोबारा से सर छोटू राम पैदा करना चाहते थे, हम दोबारा से चरण सिंह पैदा करना चाहते थे, हम देवीलाल पैदा करना चाहते थे, क्योंकि जो पुरानी प्योद है सडली। तो छोटू राम ना कांग्रेसी थे नहीं, ना भाजपा थे, हमारे बीच के लोग। हाँ, उनकी अलग से पार्टी थी। नहीं, जब जमींदारा पार्टी। मेरी बात सुनो, जो जमींदार जो हम लेके जाते, मान लो गुरनाम चला गया, सुरेश कोट चला गया, पुनिया साहब चले गए, अंकल पुनिया है जो सतवीर पुनिया है, प्रदीप हुड्डा चला गया, या सिक्किम चली गई, क्या उनकी विचारधारा और जो आज के जो राजनेता उनकी विचारधारा एक सी होती? बिल्कुल नहीं होती। जो कानून हम आप उस पार्टी से क्यों जा रहे हो? आप एक पार्टी को बता रहे नागनाथ सांपनाथ, ये किसानों की भाषा, एक नागनाथ एक सांपनाथ। जी जी जी। फिर नागनाथ और सांपनाथ के पास क्यों जा रहे हो? हमारे पास एक बड़ा डाकू था, डाकू नारायण का था, हम चोरां की सहायता कराते और खुद भी चोर बनकर एक बार रास्ता बनावा थे। अब एक बात बताओ जी, मैं कुआड़ बंद करे रखूं, आप ऊपर बढ़ जाओगे, एक बार उसके भीतर बढ़ा तो कोई तरीका ढूंढा थे हम भाई, कोई तो तरीका हो किस राजनीति के अंदर किस तरह हम सेंध लै सका। वो कहा करे जी, मतलब युद्ध में और जंग में सब कुछ जायज है, वही चीज हमने कोशिश करी थी। चलो, तो आपने इसको युद्ध की श्रेणी में लिया? बिल्कुल युद्ध था हमारे लिए, तो धर्मी युद्ध था जी। चलो हम ना कामयाब रहे, कोई बात नहीं, पर उचाना में तो हम कामयाब रहे। धनुआ का पत्ता पहन दिया, गोल गिंडी करके ना जहाज में चढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रही धनुआ का बनी तो बनी के टिटा में भाई। एक बात और हो रही है मेरे गिल, तो जब मैंने कह दिया मना रह दिया, फिर तुम ना तन्ना को नहीं रहा, तेरे पल्ले गए था, मैं 32 थे, गोदिया 32 थे, और फिर कई नु कह दे जे मैंने कह दिया ना मन्ना को नहीं रहा, बोला तो लेगा बेटी की वहां एक पंचायत कर लो, और मैंने नु बता दिया मना रह दिया कि मैंने क्या कर दिया। तो पता है इन लोगों का दिक्कत की है, इन लोगों का दिक्कत है कि मैं स्पष्ट बोलती हूँ, गलत को गलत और सही को सही कहती हूँ, क्योंकि मैं भगत सिंह पढ़ती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं राजनीति करना, मेरा कोई मकसद नहीं दौलत इकट्ठा करना, मेरा कोई मकसद नहीं, मेरा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन करना। वह व्यवस्था परिवर्तन सिक्किम करेगी और कोई मेरे बाद सिक्किम करेगी, कौन करेगा मन नहीं मेरा, पर मैंने पेड़ा ला रखा है और इस आखिरी दम तक लड़ूंगी। लोग यह मानते हैं कि जो सिक्किम शौकंद है जी जी जी, वो जबान टूटी हुई औरत है। पता है क्या जी, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगी, छत्ती में बाढ़ चाहिए जबान तोड़ने का तरह महिला का। घर के जिस टाइम चा पियो है ना, मेरे घर में ये डिस्कस को नहीं होती, आज घर में मामला गया सवेरे नो बताओ, आज तेरी पेशी है, आज फलाना समन आ रहा है, कितने मुकदमे चल रहे हैं वैसे? तेरे चल रहे हैं जी, गिनती है नहीं रोज वो कोर्ट देवता रोजे बुला लिया मैंने तो। मतलब ये मैंने कहा चलो हफ्ता में तो एक बार तो देखे ले कोर्ट। अच्छा, कोर्ट महिला की जबान टूटना आसान नहीं है। मैं जबान जब कैसे मैं टूटना, मैं किसी का गलत बोलती हूँ, बेलगाम है, बेलगाम इस तरह के बातें बोली जाती हैं। मेरी बात बताओ, करेक्टरलेस हो, घर का बैर ऐसा भी सवाल उठा जाता है। हाँ, करेक्टरलेस हो, घर का बैर गिर कांदी हो, मान सम्मान ना करती हो, सिर पर पल्ला ना रखती हो, अपनी मर्यादा ना तोड़ती हो, कुछ तो करती हो। जिन लोगों ने मैं खटकू है ना, वह तो चाहते भगत है या वह बिंडे हैं पार्टियां के, या जिनती सिक्कम तक डर लगा आने वाला टाइम में, क्योंकि सिक्कम भी धीरे धीरे पहले तो सांप था ही, आजकल का मैंने बोला नाग हो रहा, मैं भाई कोबरा बनूंगी जब जाकर काम चल लगा, तो काम में चल रहा, क्योंकि मैं कोबरा क्यों बनो, शेषनाग बनो, पूजे जाओगे। पहले बेरा गया जी कोबरा, तो फिर शेषनाग पे जाया जाओगा, क्योंकि पहले तो सांप पाड़ा, कई लोग कहने लगे मैंने बोला सांप पाड़ा ना, मैं कोबरा तक तो पहुंच गई, कुछ तो होएगा। तो पता है जी, टारगेट शेषनाग का रखो ना। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट तो बहुत बड़ा है जी। जो लोग मतलब मेरे खिलाफ बोल रहे नहीं, मैं एक चीज मानती हूँ जी, मन्ने कुत्ते और अंधभक्त बराबर मानती हूँ मैं। जितने मेरे खिलाफ बोलेंगे इसका मतलब मैं सही तरीके से जा रही हूँ। आपने देखा होगा गाड़ी जाओगे नहीं कुत्ते उसका पीछे भोक के कराए, जे गाड़ी में टेढ़ी बेटी लगेगी जब नहीं मैं भोकेंगे, मैं सीधी जान लग रही हूँ। और मेरा टारगेट सही है, अर्जुन का मतलब तीर जो अर्जुन का आंख जो निशाना बनाएगा बैठी हूँ जी मैं, और जिस दिन लाग जाएगा नहीं जी मैं गारंटी दूं जे मैं लोग अपना जोड़ा ले नहीं खड़े। वो आंख भी बता दो ना कौन से नेता की है। मेरा जी नेता ना, मेरा इंटरव्यू जानते मेरा पड़ जाएगा तेरी नाम नहीं लेंदी जी मैं। अपना प्रबंध कर ले, हम नेताजी को कहने के अपना प्रबंध कर ले। बिल्कुल कर ले। और एक बात बताऊं जी, मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी पार्टी है, मेरे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिक्किम जी डीरेल हो गई है, एक तरफ वो किसानों की बात करते हैं जी, कभी वो राजनीति की बात करते हैं, कभी वो पाखंड और धर्म की दुनिया में घुस जाते हैं जी। आखिर एक कैरेक्टर चुन लेना। क्यों? पाखंड का मेरे घर पर असर नहीं पड़ेगा क्या? पाखंड का आने वाली जनरेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? जो पाखंड आज मेरे से 2 किलोमीटर दूर है, वो पाखंड मेरे घर भी तो आवेगा। उसका मैं बच गई, मेरा बच्चा बच गया, उसका हमारी पोते पोती ना बचे, तो उस पाखंड को रोकना जरूरी है ना। मैं ये मौका नहीं देखती कि पड़ोसी का घर आग लगे। पाखंड और धर्म में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे परंपरागत चलती आ रही है। नहीं, अब कुछ लोग उसको पाखंड कह देंगे, कुछ लोग उसको हमारी संस्कृति कह देंगे, तो उसको तय कौन करेगा? हम करांगे तय। जो हमारे जो बुजुर्गों के रीति रिवाज है ना, वो करो, खेड़ा दो। अब उसको भी पाखंड करते? नहीं, कैसे?
एक बात बताओ, खेड़ा चलो आर्य समाजियों से बात करेंगे, उसको भी नहीं, बात करेंगे। आर्य समाजी तो है ही कोई, हम वैसे खिलाफ नहीं किसी के साथ, नहीं, तो आर्य समाजी चीजों पता क्या है? एक एग्जांपल के तौर पे कह पता है क्या जी, वही आर्य समाजी आज बीजेपी की गोदी में बैठे हैं, पाखंड चारों तरफ फैल रहे हैं, कहाँ बोलते हैं बीजेपी आर्य समाजी, एक बता दो, मैंने बयान दे दो, मैं तो खुद बात देखूं तो भाई आर्य समाजी बोलना जो ये चारों तरफ तमाशा हो रहा है, पर आर्य समाजी तो एक भी टोया को नहीं पाया, तो मजबूरी में मैंने बोलना पड़ा। देखो मैं अच्छा, एक ये भी है लोगों का कि सिक्किम शौकनाना लाइमलाइट के लिए ऐसे टारगेट चूज करते हैं। पता है कि जी, लाइमलाइट तो मालिक की दया से मैंने मुझे बहुत मिल गया, किसान आंदोलन में लाइमलाइट की जरूरत को नहीं, हरियाणा की फर्स्ट महिला हूं मैं, लाइमलाइट की मैंने जरूरत को नहीं, क्योंकि मैंने जो प्राप्त कराया ना जी, मेरे ख्याल में कोई निराली किसी बहु बेटी ने मिला होगा, क्योंकि मैंने जो मेहनत कराया ना उससे ज्यादा लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया। मेरे से डर पता क्या है, या तो राजनेता को जिसकी सीट पर डर है, क्योंकि उन तीनों बेरादारी पावे या लान लग रही है, या फिर उन खाप नेताओं ने या किसान नेताओं ने डर है, जिन तीनों लगा कि तारी हमने उल्टा पंगा करे यार, इसने बोलिया बोल दे से वही बात है, लोगों ने मैं बुंडी भी लागू और फिर मैं जो साची कौन नहीं हुआ, कहा तो सच ये है। ये ऐसा लगता है कि एक आम घर की बेटी, एक आम घर की बहू जी बड़े बड़े राजघरानों को चैलेंज कर रही है, बिल्कुल वो दर्द हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये तो दर्द हो। एक बात बताओ जी, हम ताना साथ है, हमारा जी कर हमारी ये बहू बेटी आवेगी, हम 50% के अधिकारी हैं, और हमने जो करे आप देखो भी मेंबर में सरपंच में जो आपने दे रखी है इस सरकार ने हमारे को जो रियायतें दे रखी है, मान लो भाई इतने सीटा पे महिला लड़ेंगे, वहां के देखो आप देखो भी होगा, पचा आपने सोशल मीडिया पे तो उसका घर वाला जाएगा करे चाहे उसका ससुरा करे, तो मैं तो वो ये बात भी, मैं ये नहीं कहती भी सरकार गलत करे, मैं तो उन महिलाओं को भी कहती हूँ आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं जब आप अपने फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि फैसला महिला ले सके तो ही इलेक्शन लड़े। पर दिक्कत की है, अब विधानसभा और संसद के लिए मैं चाहती हूँ कि 50% आरक्षण दे सरकार, और किसानी भी महिला को भी किसान माना जाए बराबर में, जो फैसिलिटी पुरुष को दी जाए वो महिला को भी दी जाए। ये अच्छा सवाल, आपकी अच्छी बात है, लेकिन एक किसानी से जुड़ी बात आती जी, जैसे कुछ नेताओं का कहना है कि किसान नेता निरंतर राजनीतिक पार्टियों पर, जी सरकार पर, जी, सरकार के सिस्टम पर जी अनेकों सवाल उठाते हैं, जी, भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाते हैं, बिल्कुल, और ये आप भी मानते हैं जो अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, नहीं अब मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूँ, लेकिन स्वयं किसान नेता जी, जो फंड किसानों के पास इकट्ठा हुआ, उस फंड का आज तक वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। पता है क्या जी, और आप भी मानते हैं कि फंड का सही सिस्टम, पता है क्या जी, आप सब मानते हैं, बिल्कुल खटखटोल आपने कहा भी सवाल भी उठाया है, मैं खटखटोल पे थी और खटखटोल पे बिल्कुल गलत मिसयूज हुआ, मैंने उसके बारे में मीडिया के अंदर भी आई मैं, और मैंने मीडिया को अंदर आम समाज को बताया भी, भाई अपने मेहनत की कमाई को गलत जगह इस्तेमाल होने लग रहा है, हमारे पास फंड बहुत है और आप ना दिए, तो उस टाइम तो लोगों ने कहा था बोले तो नाश करेगी आंदोलन का, पर वो जैसे जैसे जो चीज मैंने कही थी ना, फिर वक्त के साथ वो जब साबित हुई ना, फिर बोले भाई कवा तो सच्ची थी, तो मेरा वाला तो काम वो है जी। फिर हम राजनेताओं पर कैसे उंगली उठाएंगे? नहीं, राजनेताओं पर हम जब भी इकट्ठे होते हैं, कोई यूनियन है, कोई और चीज है, कोई आंदोलन है, तो हमारे पास जब भी फंड इकट्ठा होता है, चाहे आप जाट आरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, हर बार हम फंड का हिसाब नहीं रख पाए हैं, नहीं दे पाए हैं। एक तरफ तो हम व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ हमारे खुद के अंदर कमियां हैं। पता है क्या, आप एक बात बताओ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, चाहे वो खाप हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो किसान संगठन। अब हर एक इंसान के अंदर सिक्किम अपना माइंड नहीं दे सकती, क्योंकि अपना अपना निजी स्वार्थ होता है, भाई किसी को सत्ता का स्वार्थ है, किसी ने एमएलए बनना, किसी ने एमपी बनना, किसी ने सिर्फ पैसे कमाने हैं। खटखटोल पे एक हमारा गैंग था, उसने सिर्फ पैसे कमाने थे, उनकी में लेना ही देना कौन था? गैंग ऑफ वासेपुर। हाँ 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 हाँ, बस आप समझ जो, ये तो फिर जुटते को नहीं कहने की, क्योंकि सब कुछ मीडिया के अंदर आ चुका है। जो चीजें मैंने कभी कही थी ना, और मेरे को दरकिनार कर दिया गया था, वक्त के साथ वक्त ने कहा कि सिक्किम सच है, और वो साबित हुई। और आपसरी में एक दूसरे के कुत्ते तारे, फंड के भी तारे, और जो और तरीके थे वह भी उतरे, तो वो वक्त के साथ साबित हुआ है। अब एक बात बताओ, किसान नेताओं को मैं क्यों खटकती हूँ? क्योंकि जो सवाल आज आप मैंने मीडिया पे पूछो नहीं, ये जो वो हमारी मीटिंग हुआ है, तो मैं मीटिंग में पूछ लूं, और वह चीज फिर उनकी अच्छी कौन लगती। तो कहीं ना कहीं सिक्किम लड़की से, सिक्किम पता किस किस से लड़ रही है? खुद से लड़ रही है, समाज से। यस मैन की जरूरत है, बिल्कुल यस मैन चाहिए, मैं यस मैन नहीं, यस मैन चाहिए। अब एक बात बताओ, नीलम आजाद एक बहुत बड़ा मामला था, संसद के अंदर कलर बम फोड़ा था, उस मामले तक बड़े बड़े लोगों के पैर हालने थे, पर हम भी खड़े थे, और आज भी हम उस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, तो हम पागल नहीं है। तो हमारी जो सोच है वो क्लियर है, पर दिक्कत कहाँ है कि हम अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, वो तो इकट्ठे हो रहे नहीं, गंदगी तो हर जगह इकट्ठी हो जाए, पर जो अच्छे लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ, जिस तरीके से मैं करना चाह रही हूँ। अब एक बात बताओ, किसान नेताओं से प्रश्न करे तो वह बिखर जाए, खाप नेताओं तो करे तो वह बिखर जाए, अब समाज में जाके ये बात कमा तो समाज नुका गया तो सारे अंगे लड़ा है। भाई एक बात बताओ, तड़का मैं भी करने लग जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, देखिए आप लोगों ने आंदोलन चलाया दिल्ली में जी, 3 काले कानूनों जी 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 जी, और वहां पर आपकी जीत हुई, प्रचंड जीत हुई। पहला ऐसा एग्जाम्पल था
जो प्रधानमंत्री झुकना नहीं जानता, हाँ। आप लोगों ने उसको झुका दिया। जी 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 उसके बाद आप लोग यहाँ बैठे रहे बॉर्डरों पर, जी 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 और एक समय ऐसा आ गया कि बीजेपी को किसान आंदोलन का नुकसान की बजाय फायदा होने लग गया। जी। और मैंने कई जगह सवाल भी पूछे थे किसानों कि अब बीजेपी को फायदा हो रहा, और हुआ भी यही। जब रिजल्ट आया तब ये चीजें मालूम हुई। पता है क्या उसका कारण क्या है? मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी आपको। एक तो ईवीएम में सेटिंग है, आपने पता 5-10%। ईवीएम सबसे बड़ा तोता है। अब साबित तो नहीं कर पाता ना, कोई बोल तो देते हैं, पता है कि जी लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ ना जी सिक्किम में। हाँ, दूसरी बात क्या है कि जो हमारे किसान नेता ना, उनके भी तो निजी स्वार्थ है। मैं यही तो बात कह रही हूँ ना आपको, निजी स्वार्थ है। किसी ने ये लगा कि कांग्रेस जीत जाए तो तेरा काम बन जाए, किसी ने लगा बीजेपी जीत जाए मेरा काम बन जाए, तीसरे ना इनलो अच्छी लग गया। तो कई तरह के फैक्टर है ना जी किसानों में, और किसान यह बात नहीं समझ। यानी कि जो किसान है वो किसान नहीं, उनके अंदर भी पार्टियां हैं, पार्टियों की विचारधारा है, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल विचारधारा जी, वो खाप में भी है और किसान संगठनों में भी वो विचारधारा हर जगह है जी, हर जगह। हाँ, और वो तंग कर रही है, वो तंग कर रही है। अब एक बात बताओ, हम इतने लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, हमारा तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ मतलब इस्तेमाल होने लग रहा है, नुकसान होने लग रहा है। हमने 750 किसानों की शहादत दी थी, और पता नहीं कितना हमारा नुकसान है। उसके बाद भी जीरो रिजल्ट क्यों है? आप ये सोचो। वो रिजल्ट जीरो इसलिए है क्योंकि किसान संगठन के, जो किसान संगठन है, वो अपने झंडे को बड़ा करना चाहते हैं। अब मेरी भारतीय किसान, हर एक अपने झंडे को बड़ा करना चाहता है। भारतीय किसान मजदूर मोर्चा है, सिक्किम है जावा भी, सबसे बड़ा तो तेरा मोर्चा हो और सबसे बड़ा तेरा झंडा हो, सही। और तेरे तो मतलब सरकार कंप है, मैं बराबर वाला तो कुनिया में दे रही ना। ये लड़ाई है एक, या लड़ाई सही कहा कि देखिए जितने भी संगठन है, जितने भी मोर्चे हैं, वो कहने को संयुक्त मोर्चा, सिर्फ कहने को, यही बात ना सिक्किम जी? अब फिलहाल यही हालत है, पहले सही था, पहले सही था। वो केवल कहने को संयुक्त मोर्चा है, परंतु उनकी अपनी अपनी पताका की लड़ाई है। सब कोई ये चाहता कि मेरी पताका सबसे ऊपर है। हमारे देश में नहीं, झंडिया की लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। धर्म का झंडा, किसानी झंडा, जाति झंडा और पार्टी झंडा, ये 4 झंडिया ने हमारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस दिन हम झंडे छोड़ के, मैंने कई बार मैंने यह बात, किसान जो संयुक्त मोर्चा होता है उसके अंदर मैंने एक बात कही है, तिरंगा ला लो। जिस तरह अपन 3 काले कानून वापस कराने के लिए कहता हूं, ऊपर तिरंगा ला लो और तले सारे झंडे ला दो, और एक दूसरे ने बड़ा छोटा ना समझो, जो साहब है वो अपना तो बड़ा समझने लग जो। मैं गारंटी दूं स्थिति बदल जाएगी, पर हमारी गलती एक ही है जी, हम झंडे का चिपट गए। आखिरी सवाल जी, कुछ लोग ये मानते हैं कि आप दर्शकों को इस बात का यकीन और भरोसा दिला दीजिए कि सिक्किम असभ्य है। नहीं, वो तो सोचने वाले के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं तो ओम शांति जाती हूँ, मैं तो अपने आप को, मैं जितनी सभ्य हूं, मैं किसी को सभ्य ही नहीं मानती। वो तो अपनी दृष्टि सोच का है। पता है क्या, किसी को लगता है कि सिक्किम सच बोलती है तो अच्छा है, पर जब वो सच उनको नुकसान पहुंचाता है तो उसको गलत लगती है। हमारे देश में एक चीज है, भगत वही यस-मैन वाली बात नहीं, भगत सिंह पैदा हो जाए दूसरे घर पड़ोसी का, पर जब फांसी हो गई नहीं, हम सबसे पहला गवाही देवांगे। अब सिक्किम आज बूंदी लगा है, लड़के सिक्किम मर जाओ, सिक्किम की मैं गारंटी दूं जी, मैं रहूं ना रहूं, आप ऐडे रहोगे, मैं गारंटी दूं, मेरा बुत इस सब पखेड़ी का बैर पावेगा और गणिये माला पावेंगे, निरीबीट करेंगे मेरे ऊपर। मैं मानती हूँ यह चीज। आज भगत सिंह की विचारधारा, भगत सिंह था उस टाइम, क्यों नहीं बचाया भाई? उस टाइम तो सारे टांग खिंचाई में लग रहे थे, जो गरीब मेरे के लिए बन रही है। ये सही बात है। पता है क्या, कबड्डी का मैच चल रहा जी, मैं तो नुकू मेरा धूपर वाला ने पकड़ रखा है और तरलिया ने टांग खिंचाई पे पूरा जोर दे रखा है। मैंने कई बार कह लिया, रे अपना शेर ना मारो, गिद्दड़ राज करेंगे, अपना अच्छा माड़ा शेर ने जिता दो, हाथ खींचना सीख लो, यू कबड्डी का मैच छोड़ दो, नहीं तो तारा नाश हो लिया। आधे बालक तो तारे तिरंगा में लिपटकाएंगे, आधे बालक जमीन बेच के तारा विदेश में मजदूरी करा है, बहु बेटी तारी मोडेर बनने लगेगी, तारा होगा, तारा तो नाश हो लिया। और जब भी तारा समझ में नहीं आंदी नहीं, फिर तारा समझ में को नहीं आवे। सिक्किम ने तो एक चीज सोच रखी है जी, चाहे सारा देश एक कहना खड़ा हो जो वो गलत है नहीं, सिक्किम कल्ली खड़ा रहना पसंद करेगी। गदड़ भीड़ में मेरे पकड़ पड़े, क्या बात है, मेरी विचारधारा है। अच्छा। तो रहेगी जी, मैं मरना टाइम तक लड़ूंगी, और दोनों जंग लड़ूंगी, सड़क की भी और विधानसभा संसद की भी। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना का मेरा मकसद है, और सिक्किम का कोई मकसद नहीं राजनीति का। जे कोई नुकंदा हो नहीं भाई, 90 की 90 सीटा आम गरांगे बड़ा का नाम तारांगे, 29 जिताओगे। सिक्किम तन्ने पूरी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं गारंटी दूं जी, आपका चैनल का हिसाब है, मैं कोर्ट में लिख के दे दूं, मैं पूरी जिंदगी ना इलेक्शन लड़ूंगी, उनको सपोर्ट करूंगी। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जी। छोटा मोटा चैलेंज नहीं और छोटा मोटा वादा नहीं है ये। जो लोग कहते हैं कि सिक्किम को केवल राजनीति की भूख है, ये उनको जवाब है। और दूसरी बात जी, मेरे पास एक मौका था हनुमान बेनीवाल के साथ, ठीक ठाक हमारा सिस्टम आना जाना सारी चीज। राजस्थान में एक सीट से वो लड़ाना चाहते थे, मैंने वहां भी मना कर दिया। मैं खन्ना जी, यदि मैं यहाँ एक सीट पर लड़ लूं, हारूं जी, तो दूसरी बात, पर लोग न कहेंगे इसने तो सिर्फ एमएलए बनना था। मेरा मकसद एमएलए बनना नहीं, मेरा टारगेट प्रधानमंत्री है। जब जाएगा मुख्यमंत्री तक बात बनेगी,
तो इन लोगों का तो दिमाग हिल रहा, जहां तक कि मैं सोच रही हूँ नहीं इनकी तो सपना, अरे यू इंटरव्यू जाए बच रही थी, नींद नहीं आनी कही थी क्योंकि इन लोगों का यह बात समझ में आ रही है, जो मैं बोलती हूँ ना और मैं लिखती हूँ, कलम का सिपाही जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, बंदूक तो आप दो ना मार लोगे चेहरा ने, पर जो मैं विचारधारा देने लग रही हूँ ना, किसी ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, माँ जे कोई लड़ता देखा तो तू समझ लिए दूसरा भगत सिंह आ गया है। तो इस जिंदगी में मेरा कोशिश है कि मैं दोबारा से सर छोटू राम, भगत सिंह, चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, ज्योतिबाई फुल्ले, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करके मरना चाहूँ। क्या बात। साथियों, हमने बात की सिक्किम शौकत से, और मेरे हिसाब से आज से पहले सिक्किम शौकत के आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, जी आपने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो मेरे ख्याल में दर्शकों ने नहीं मिली, और जब भी मसाला नहीं मिलता नहीं, मैं तो दो गाड़ बकलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। मैं तो इन लोगों ने इतनी नकटी बनाए जो शुभ चिंतक है, जो इस देश के अंदर व्यवस्था बदलना चाहते हैं, और जो इस चैनल के द्वारा मेरे को सुन रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मेरी लड़ाई सही है, तो आप लोग इस चैनल को भी आगे बढ़ाने का काम करो और मेरी विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। यदि आप लड़ पाए तो जीत जोगे, नहीं तो इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है, आने वाले टाइम पे आपके सांस लेने, बाहर भीतर सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा। ये चीज आपने निर्धारित करनी है कि आने वाली सत्ता कैसी हो, आने वाली व्यवस्था कैसी हो, आने वाला समाज क्या हो। हमने दोबारा से खेड़ा खाप और खेत की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपनी नस्ल और फसल को बचाना है, तो अपनी रोटी बेटी को मजबूती से लड़िए, हम आपके साथ हैं और आप हमारा साथ दीजिए। साथियों, बैठे तो हम सिक्किम शौकत को डिकोड करने के लिए, और कोशिश भी थी हमारी कि हम इनको डिकोड कर पाए, पता नहीं हम कितना इनको डिकोड कर पाए। अगर रह गया तो फिर किसी दिन बैठेंगे, फिर डिकोड करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है यह इंटरव्यू देखकर, पहले आप सिक्किम शौकत के बारे में क्या सोचते थे और अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई सवाल रह गया हो तो वो भी लिख दीजिएगा, डंके की चोट पर फिर पूछेंगे और फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, यही सवाल होंगे, यही सिलसिला होगा, और फिर एक दिन फिर फिजा में सिक्किम शौकत का इंटरव्यू होगा। तो आपको हमारी वार्तालाप कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, अब लेते हैं आपसे विदा। राम राम। राम राम, धन्यवाद।